हमारे प्लानों को जाके रिबन काटेंगे उससे कुछ नहीं होता। जब तक अपनी अचीवमेंट्स नहीं होगी, हमने लेजिस्लेटर्स को रिबन काटने के लिए नहीं लाया है कि आरएंडबी ने कहीं सड़क बनाई, वो ऑलरेडी प्रपोजल है। एमएलए हो ना हो, डीडीसी हो ना हो, गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर स्कीम्स करनी। यूटी और कैपेक्स बजट के कामों को रिबन काटने से डेवलपमेंट नहीं होती। या कल तक हमारी एक हुकूमत ने कहा कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, अब कभी बोलते हैं बीपीएल को देंगे, कभी बोलते हैं मीटर क्यों नहीं लगा रहे हो। असेंबली में तू मैं करके आज की असेंबली है, पांच दिन का सेशन छुट्टी है, क्यों रखा गया, क्यों धोखा दे रहे हो। अगर 10 दिन का सेशन रखा है, क्या ये टीएडीए के लिए सेशन है? और इनको दिन का टीएडीए मिलता है। ये थे नहीं थे, 10 साल डेवलपमेंट चल रही थी, 10 साल में रोड बने, अस्पताल बने, नई क्या क्रिएशन, नई क्या चीजें लेजिस्लेशन में ला रहे हैं, असेंबली में नई चीजें क्या बोल रहे हैं जिसके लिए भेजा। और ये कहते हैं हमारे पावर नहीं है। तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पावर है, सीडी फंड बढ़ाने के लिए पावर है, इन्होंने नई गाड़ियां ली उसके लिए पावर है, इनको क्वार्टर मिले उसके लिए पावर है। लोगों की बात करने के लिए क्योंकि पावर की जरूरत पड़ती है, इनको जवाब देना पड़ेगा। अपोजिशन ने भी इलेक्शन लड़ा 35A और 370 पे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज के वक्त में जो 5 सालों में हमने सरपंचों ने, डीडीसी काउंसिल ने, डीडीसी ने काम किए, अगर उनमें सियासत करने की कोशिश की जाएगी उसको नहीं किया जाएगा। हमारे प्लानों को जाके रिबन काटेंगे उससे कुछ नहीं होता। जब तक अपनी अचीवमेंट्स नहीं होगी, हमने लेजिस्लेटर्स को रिबन काटने के लिए नहीं लाया है कि आरएंडबी ने कहीं सड़क बनाई, वो ऑलरेडी प्रपोजल है। एमएलए हो ना हो, डीडीसी हो ना हो, गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर स्कीम्स करनी। यूटी और कैपेक्स बजट के कामों को रिबन काटने से डेवलपमेंट नहीं होती। लेजिस्लेटरों को हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी बात करनी है, हमारे बच्चों की बात करनी है जो जेलों में बंद है, हमारे लोगों को जो अभी अभी हम में से 10 लोग होंगे जिनको अभी फोन आ जाएगा, आपकी तारीख है, नहीं रहेगा कि त्राल को डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट देखें, आज एक और प्रोजेक्ट आ गया जो नगीनपुरा से, हफू से पंजड़ वाया मंदूरा रोड का टेंडर हो गया। क्या ये सारे अब हम लोग करते हैं? देखो, कुछ कंट्रीब्यूशन होती हैं, हमने पीएमजीएस के बड़े सारे रोडों का यहाँ किया, डेवलपमेंट चलती रहेगी। डेवलपमेंट हमारा हक है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। मैंने सीडी फंड लिया, ये कोई मैं अपनी जेब से नहीं ला रहा हूँ। सीडी फंड अगर हम किसी एक ऐसे आदमी को भी नीचे दे दें, यहाँ काम करने वाला मिस्त्री होगा ना, उसको बोलेंगे सीडी फंड में प्लान बना दो, वो जेई से प्लान बना के भेज देगा। लेकिन हमारे जो इश्यूज हैं, हमारे इशू है हमारी डिग्निटी, हमारे इश्यूज हैं 370 35A के बाद जो हमसे छीना गया, हमारे इश्यूज हैं कि लोग जो हमारे जेलों में, हमारे इश्यूज हैं जो हमारी इज्जत को तार तार किया गया। या कल तक हमारी एक हुकूमत ने कहा कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, अब कभी बोलते हैं बीपीएल को देंगे, कभी बोलते हैं मीटर क्यों नहीं लगा रहे हो। इसी तरह बीजेपी ने बड़े वादे किए, हमने जम्मू कश्मीर में दूध की नहरें बिछा दी। मैं जम्मू गया, सारे लोग परेशान हैं, जम्मू वालों ने बीजेपी को दिया, इन्होंने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। और अपोजिशन चाहे जो भी पार्टी है, चाहे 2 एमएलए है, 3 एमएलए, उनका रोल देखो आज वो कहां पे है। में क्या करते हैं, असेंबली में तू मैं करके आज की असेंबली है, 5 दिन का सेशन छुट्टी है, क्यों रखा गया, क्यों धोखा दे रहे हो। अगर 10 दिन का सेशन रखा है, क्या ये टीएडीए के लिए सेशन है? और इनको दिन का टीएडीए मिलता है हमारे मसलों, लेकिन ये लड़ाई करके तो अब जवाब लेना पड़ेगा कि ये थे नहीं थे, 10 साल डेवलपमेंट चल रही थी, 10 साल में रोड बने, अस्पताल बने, नई क्या क्रिएशन, नई क्या चीजें लेजिस्लेशन में ला रहे हैं, असेंबली में नई चीजें क्या बोल रहे हैं जिसके लिए भेजा। और ये कहते हैं हमारे पावर नहीं है। तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पावर है, सीडी फंड बढ़ाने के लिए पावर है, इन्होंने नई गाड़ियां ली उसके लिए पावर है, इनको क्वार्टर मिले उसके लिए पावर है। लोगों की बात करने के लिए क्योंकि पावर की जरूरत पड़ती है, इनको जवाब देना पड़ेगा। अपोजिशन ने भी इलेक्शन लड़ा 35A और 370 पे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम पीडीपी की बात ले लें, हम कांग्रेस की बात ले लें, कांग्रेस ने स्टेटहुड के लिए जो हमारी तंजीम ने, अल्ताफ बुखारी साहब ने अपने मंशूर में रखा था कि मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, अगर किसी का घर जल जाता है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि इसको एक्सग्रेशिया चाहिए, इसको एक टेंट चाहिए। तो हम टेंट मांग रहे थे कि आपने सब कुछ जनाब हमसे छीन लिया, स्टेटहुड दे दो, एक छत दे दो हमें, उसके बाद हम छत के नीचे बैठेंगे, फिर हम बिस्तर भी ढूंढेंगे, फिर हम गाड़ी भी ढूंढेंगे, फिर हम राशन भी ढूंढेंगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला,
नहीं हम तो आपको कंक्रीट महल दे देंगे 370 और 35 से। जिस दिन हमारी असेंबली बनी, चाहे पीडीपी ने बनानी है चाहे एमसी ने बनानी है, हम तो रातों रात दे देंगे। आज क्यों ये स्टेटहुड की बात कर रहे हैं? जब तब तो इन्होंने बोला ये बीजेपी का एजेंट है, ये तो बीजेपी की बात कर रहा है। आज क्यों असेंबली में रेजोल्यूशन स्टेटहुड का ला रहे हैं? ये बताएं ये किसके एजेंट हैं? तो इनको लोगों को जवाब देना पड़ेगा ये किसके